मैं राकेश जैन भूगोल से। आचार्य श्री, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, स्तोत्र और स्तुति में क्या फ़र्क है? स्तोत्र कहो, स्तुति कहो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि एक भगवान का स्तोत्र होता है और 24 भगवान की स्तुति होती है। फिर इतना सही फ़र्क है। महावीराष्टक स्तोत्र, भक्तांबर स्तोत्र, हम वहाँ स्तुति नहीं बोलते कि भक्तांबर स्तुति, महावीराष्टक स्तुति नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक भगवान की जो वंदना है, एक भगवान का जो गुणानुवाद है, उसे स्तोत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्तोत्र कहते हैं। तो वो स्रोत हो गया, एक चीज़ का ही स्रोत हो गया। स्रोत मतलब स्रोत। एक नदी का स्रोत बनता है ना, उद्गम स्थान, तो वो एक ही होगा, सब नदी का उद्गम स्थान नहीं बनेगा। ऐसे ही मैंने भावना भाई पारसनाथ के, तो मैं पारसनाथ का पढ़ रहा हूँ, तुमसे लागी लगन, वो मेरे लिए स्रोत हो गया। क्या हो गया? लेकिन जहाँ पर मेरा सभी भगवानों के प्रति भक्ति है, सभी भगवान को मैं भाना चाहता हूँ, तो स्वस्ति श्री वृषभः, स्वस्ति श्री अजितः, स्वस्ति श्री जो पढ़ते हो, ये स्तुति है। ये क्या है? जहाँ हम सभी भगवानों की भक्ति करते हुए कल्याण की भावना भा रहे हैं। तो 24 तीर्थंकरों की चतुर्विंशति स्तुति जो कहलाती है, वो स्तुति है। और एक तीर्थंकर का जो गुणगान किया जाता है वह स्तोत्र है। आपने महावीर स्वामी की आके वंदना की मात्र, तो वो स्तोत्र हो गया। और आपने 24 के दर्शन कर लिए, तो वो स्तुति हो गई, वो लाइव स्तुति हो गई, वो प्रैक्टिकल स्तुति हो गई। वचनों के साथ भी करना, काया के साथ भी करना, मन के साथ भी करना, तीनों के साथ स्तोत्र भी करना और तीनों के साथ स्तुति भी करना। इतना ही अंतर स्तोत्र और स्तुति में होता है। नमोस्तु गुरुवर। आज हम सभी पाठशाला में पढ़ते हैं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं जो नरक में ले जाने वाले हैं। फिर सभी ये परिग्रह को संचय करने के लिए क्यों दौड़ लगाते रहते हैं? 5 प्रकार के पाप होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। जब परिग्रह पाप है तो परिग्रह का संचय करने वाले पापी होंगे कि नहीं होंगे, ये प्रश्न मेरा भी खड़ा है। ठीक है ना? तो निकलने पापी नहीं होगा वो। क्यों नहीं होगा? पुण्य के उदय से प्राप्त जो भी भोग सामग्रियां हैं वो पाप नहीं हैं, उसका दुरुपयोग करना पाप है। उसमें यह मेरा है ऐसा परिणाम रखना परिग्रह का पाप है। लेकिन उसका सदुपयोग करें, उपलब्धि का उपयोग करें, उस पर नाज न करें, उस पर घमंड न करें, उस पर अपने आप को गर्व न करें, वो करना पाप है। चक्रवर्ती की संपदा पुण्य से मिली है, वो परिग्रह नहीं। लेकिन उस परिग्रह में यह मेरी ही है, ये किसी और की नहीं हो सकती, ऐसा जो परिणाम, वो परिग्रह है। वस्तु परिग्रह नहीं होती है, वस्तु के प्रति यह मेरा है ऐसा परिणाम आने का नाम परिग्रह होता है। उसी को परिग्रह को पाप कहा है। और ऐसे परिग्रह के रखने वाले भाव को नरक है। बहवारम परिग्रह तुम नारकस्य उसहा, बहुत आराम परिग्रह करने वाले की आयु का बंध कौन सा होता है? नरक का। और चक्रवर्ती का बंध नहीं हो रहा नरक का। यदि वस्तु मात्र से नरक का बंध होना चाहिए तो उसको राइट होना चाहिए, तो बंद होना चाहिए था, वो तो महानरक में पड़ा रहेगा। लेकिन वह भी जो है स्वर्ग आदि को प्राप्त होते दिखाई देते हैं। चक्रवर्ती नरक भी जा सकता है, स्वर्ग भी जा सकता है और मोक्ष भी जा सकता है, तीनों ऑप्शन हैं। जो परिग्रह सहित मरता है, यह मेरा है ऐसे परिणाम से मरता है तो नरक जाता है। जो उस परिग्रह का सिर्फ अपना मानता नहीं है पर भोग पूरा करता है और परिणाम अच्छे रखता है तो स्वर्ग भी चला जाता है। और जो उस परिग्रह को छोड़ देता है तो वो मोक्ष चला जाता है। तो परिग्रह पाप भी है और परिग्रह पुण्य भी है। और परिग्रह का त्याग करें तो मोक्ष का कारण भी है, वैराग का कारण भी है। इसलिए 5 पाप में परिग्रह, जिसमें मेरा परिणाम है, स्वामित्वपना है, अधिकारित्वपना है, वह पाप है, वह परिग्रह पाप है। पदार्थ को पदार्थ रूप से स्वीकार करने वाला पुण्यात्मा होता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन यह पदार्थ मेरा है और तेरा है ऐसा परिणाम करने वाला वो परिग्रही पापी होता है और उनकी दुर्गति होती है। विधानसभा के इस प्रांगण में पिछले 7 वर्ष से हम भगवान महावीर जयंती मना रहे हैं। कोरोना के 2 वर्ष संभव नहीं हो सका था महाराज जी, और इसके साथ साथ 2 बार हमने बड़े विशाल रूप में अक्षमावाणी पर्व भी यहाँ आयोजित करने का सौभाग्य मिला।
भगवान महावीर के बताए सिद्धांतों पर हम चल पड़े तो रूस और यूक्रेन जैसे युद्ध नहीं होते। आज दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के पायदान पर खड़ी हो गई। क्यों खड़ी हो गई है? क्योंकि हमने हिंसा का मार्ग छोड़कर हिंसा को अपना लिया। हम सब लोग भारतीय संस्कृति में जो पले बड़े हैं, अहिंसा हमारा परमो धर्म है। जहां विश्व में हिंसा बढ़ रही है, मेरे देश में भी हिंसा बहुत बढ़ रही है। जरा सी कहीं स्कूटर या कार भी टच कर जाए रास्ते में चलते वक्त, तब भी हम गाड़ी का शीशा खोलकर, दरवाजा खोलकर भिड़ जाते हैं। ये जो पोजीशन आ गई है, ये जो स्थिति बन गई है, इस स्थिति के अनेकों कारण हैं। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। मैं तो कई बार धर्मपाल जी से कहता भी हूँ, अपने उद्बोधन में भी बोलता हूँ कि भारत में, मैं सनातनी हूँ, सनातन धर्म में ये पद्धति होती थी। मैंने देखा था कि संत लोग चतुर्मास के दौरान आते थे, 4 महीने समाज में रुकते थे, नैतिक शिक्षा बच्चों को, हर उम्र के लोगों को, हम सबको देते थे। आज वो नैतिक शिक्षा गायब हो गई है। घर में बच्चों के हाथ में मोबाइल है, टीवी है, होने चाहिए। आज के युग में उससे बच नहीं सकते। लेकिन क्या हम घर में भगवान महावीर की जयंती, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, घर में केक बना के केक काटिए। भगवान का जन्मदिन हम अपने बच्चों को लेके अपने घर में मनाएं। वो 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, तभी तो पूछेगा भगवान महावीर कौन थे। हम लोग यहाँ मना रहे हैं, ठीक है। उन बच्चों को समझाने के लिए, उनको समझ में आए, तो हमारे हर घर में यहाँ से जाने के बाद आज जयंती का महोत्सव मनना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे